अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज से हम एक ब्रांड न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे काम कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल की जो सबसे ख़ास बात वो ये है कि हम ये बिगनर्स के लिए प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा जिनको बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बिल्कुल नहीं पता, उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल ए से लेके जी तक आपको बताऊंगा और बिगनिंग के हवाले से, ठीक है, कि बिगनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, आप किस तरह से बिगनिंग में आके इस MS एक्सेस पे काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माई ई ट्यूटोरियल की तरफ से ये कोर्स आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 बिगिनर कोर्स हिंदी एंड उर्दू। इसके अलावा ये है कि आपने www.facebook.com/myettutorial ये फेसबुक पेज है माई ई ट्यूटोरियल का, ठीक है, मेरा यानी कि, और www.youtube.com/c/myettutorialpark, ठीक है। ये मेरे सोशल लिंक्स हैं। वेबसाइट मैंने अभी नहीं बनाई, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और उस पर काम भी कर रहा हूँ। और अब आपने ये करना है कि आपने एक तो ये मेरे जो सोशल लिंक्स हैं इन पे मुझे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कोई भी फीडबैक है, कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। सबसे पहले एक स्पेशल थैंक्स है मेरी ऑडियंस के लिए जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, UAE, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो मुझे फीडबैक देते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से थैंक्स हैं, ठीक है। उनका शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। और ये कुछ मेरे स्टैट्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल के। इंडिया से सबसे ज़्यादा मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है। ये वॉचिंग टाइम है कि 1419 मिनट्स की जो वॉचिंग हुई है वो इंडिया से हुई है, ठीक है। तो थैंक यू जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया से। पाकिस्तान से व्यूअर्स हैं मेरे, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, और सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, यूनाइटेड एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स, ओके, एंड UK 69 मिनट्स की वॉचिंग हुई है। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको मैं बस थैंक्स कहना चाहता था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए हैं, कि हम इससे क्या जो हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो क्या मिलेंगे। जो भी मेरी यानी कि मुझे वॉच कर रहे हैं, ठीक है, इस प्लेलिस्ट को वॉच कर रहे हैं, तो उनको ये पहला फ़ायदा तो उनको ये होगा कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 होता क्या है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चीज़ की। दूसरी अंडरस्टैंडिंग उनको ये मिलेगी कि जब वो सारी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो उसके बाद वो इतने कैपेबल होंगे कि वो एक डेटाबेस को जो है वो बना सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसकी रिपोर्टिंग कर सकें, ठीक है, और उसको एज़ पर द रिक्वायरमेंट उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद ये है जो तीसरा ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये उनकी एक बेस बनाएगा। ये वाला कोर्स जो है ये आपकी एक बेस बना देगा कि अब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 एडवांस लेवल सीख सकें। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी बेस बना देगा ये वाली प्लेलिस्ट। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो हमने कंटेंट्स इसमें पढ़ने हैं। तो ये कंटेंट्स हैं, ठीक है। ब्रीफली भी इनको मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा कि ये होते क्या हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली जाके। तो कंटेंट में सबसे पहले टेबल्स आ जाता है, ठीक है। टेबल्स पढ़ने हैं हमने, क्वीज़ पढ़नी है, फॉर्म्स पढ़ने हैं, रिपोर्ट्स के बारे में जानना है। मैक्रोज के बारे में थोड़ा सा टच दूंगा मैं। मैक्रोज जो होता है वो होता है ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड करना, ठीक है, अपनी शीट्स को। मॉड्यूल्स ये एडवांस लेवल की है, ठीक है। ये मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आप ये मैक्रोज और मॉड्यूल्स लिखे हैं, क्योंकि यही कंटेंट है इसमें। टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज और मॉड्यूल्स, सिर्फ यही पार्ट्स हैं, यही चीज़ें हैं जो एसएस की मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जिस पे एसएस बेस करता है। तो टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये तो हमने इसमें बहुत ब्रीफली पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये बिगनिंग की चीज़ें हैं, तो ये हमने ओवरऑल कवर करनी है। थोड़ा सा मैं आपको मैक्रोज के बारे में इसमें बताऊंगा, और मॉड्यूल्स जो है वो जब हम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है, जब वो मैं उस प्लेलिस्ट पे काम करूँगा। तो अब हम आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है,
इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक कंप्यूटर डाटाबेस प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप एक डाटा को स्टोर करो। डाटा आपने स्टोर कर लिया है तो अब डाटा को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। स्टोरेज, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसकी मैनिपुलेशन के पहले आपने स्टोर किया है, अब आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हो। और अब आपने उसकी रिपोर्टिंग जो करनी है, ठीक है, मैनिपुलेट करना है डाटा को एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, वो आप करेंगे। इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 कहते हैं। ये यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हो और आप इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम एक्सेल में भी तो डाटाबेसेस बनाते हैं ना, एक्सेल में भी तो हम काम करते हैं, तो फिर जब एक्सेल में हम काम कर रहे हैं तो फिर हम क्यों सीखें एक्सेस को, सारा काम तो हम उसमें कर लेते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है, एक तो ये रिलेशनल है, ठीक है। रिलेशनल का मतलब होता है कि इसमें आप डाटा को कनेक्ट कर सकते हो, प्रीवियस डाटा को नेक्स्ट डाटा के साथ, नेक्स्ट डाटा को उससे नेक्स्ट डाटा के साथ, ठीक है। इसमें आप रिलेशनल एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। इसमें यूज़र फॉर्म्स होते हैं, इसमें रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस बात पे आपको बताता हूँ कि ये हम क्यों सीखें। जब हमारा सारा काम एक्सेल में हो जाता है तो ये हमने इसलिए सीखना है क्योंकि इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे आप रिपोर्टिंग बना सकते हो, ठीक है। ये लार्ज डाटा आप इसमें हैंडल कर सकते हो, मोर देन 150 एंट्रीज, मोर देन 2000, यानी कि बहुत ज़्यादा डाटा। ये बेसिक इसका मकसद है, ठीक है। अब हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं। मैं आपको अब बारी बारी बता देता हूँ कि टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। टेबल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल जो होता है स्टोर डाटा, ठीक है। टेबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। Tables can store people, events and places. We can store names, addresses and telephone numbers or the product table into store information about products. यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, टेबल के हेडर्स होते हैं, उसकी रोज होती हैं, ठीक है। ये एक टेबल की स्नैप मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि टेबल किस तरह का नज़र आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। उसके बाद हम क्वेरीज पे बात कर लेते हैं। अब क्वेरीज पे मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे एक HRM डेटाबेस है जिसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजेस, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ बर्थ, सेल नंबर, सिटी, कंट्री। अब मेरा मैनेजर मुझे कहता है कि जी मुझे आप बता दो कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और उनका ताल्लुक़ लाहौर से, मुंबई से और चिटागोंग से है। तो जो इस तरह की यूनिक आपने डाटा एब्स्ट्रैक्शन करनी होती है उनके लिए हम क्वेरीज यूज़ करते हैं। तो मैं एक क्वेरी बनाऊंगा कि मुझे इस डाटा में से वो पर्सन चाहिए जिनका ताल्लुक़ लाहौर से, मुंबई से और चिटागोंग से हो, ठीक है, इन शहरों से हो, और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो। तो मैं इसके लिए एक क्वेरी जनरेट करूँगा, जो क्वेरी मुझे डाटा एब्स्ट्रैक्ट करके देती है कि जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी डाटा एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे इस डाटा में से जो है वो चाहिए, वो तमाम लोग चाहिए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं। तो मैं एक क्वेरी लगा के वहाँ से डाटा एब्स्ट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो क्वेरी का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डाटा को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेरी की बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि क्वेरी में मैं when you want to review, add, change or delete data from your database, consider using a query, ठीक है। अगर मैं डाटा को ऐड, चेंज या डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए क्वेरी बनाऊंगा। You can use queries to filter your data, to perform calculation with your data and summarize your data, ठीक है। ये चीज़ें करने के लिए भी मैं क्वेरीज यूज़ करूँगा। तो क्वेरीज को मैंने बेसिक आपको बता दिया है। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी क्वेरीज क्या होती हैं। ये एक क्वेरी का यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है इस तरह का। ये यहाँ पे जो मेरे हेडर्स होते हैं, यहाँ पे हेडर्स आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेरीज होती हैं और यहाँ पे हम क्वेरी लगाते हैं, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम क्वेरी लगाते हैं, ठीक है, क्वेरीज। उसके बाद फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्म जो होता है, अ फॉर्म इज़ अ डेटाबेस
object that you can use to create a user interface for a data application. A bound form is one that is directly connected to the data source, such as a table or query, and can be used to enter, edit and display data from the data source. data source जो मेरा पड़ा होगा उसमें मैं डाटा को इंटर, एडिट या डिस्प्ले करने के लिए फॉर्म्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। फॉर्म जो होता है ये एक यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस, इससे मैं जो यूज़र होता है वो इसको फेस करता है, ठीक है, और ये यूज़र फ्रेंडली होता है। उसमें मैं डाटा एंटर कर देता हूँ, डाटा को एडिट कर देता हूँ, और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इनमें से इंटर और डिस्प्ले ये मैं कर सकता हूँ। ये एक यूज़र फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है। यूज़र फॉर्म का एक मेन हेडिंग होती है, उसके सब हेडिंग्स होती हैं, और ये स्पेसेस होती हैं जहाँ पर मैं डाटा एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म्स आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट ऑफर अ वे टू व्यू, फॉर्मेट एंड समराइज द इंफॉर्मेशन इन योर माइक्रोसॉफ्ट एसेस डेटाबेस। जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एसेस डेटाबेस होता है, ठीक है, उसमें मैं एक रिपोर्ट निकालता हूँ, ठीक है, यानी कि उसका फॉर्मेट, उसको समराइज़ करता हूँ, और इन्फॉर्मेशन को जो है वो मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। जो काम की चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन, डाटा में से मैं इन्फो निकालता हूँ, रिपोर्ट निकालता हूँ, ये रिपोर्ट होती है, ठीक है। डिस्प्ले या डिस्ट्रीब्यूट अ समरी ऑफ डाटा, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द इंडिविजुअल रिकॉर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयज सैलरीज, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनकी सैलरीज आ रही हैं। ये डाटा में से एक रिपोर्ट निकली है जिसमें से मैंने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और उनकी सैलरीज निकाली हैं, ठीक है। यानी कि ये मैंने एक रिपोर्ट बना दी है। रिपोर्ट की एक मेन हेडिंग होती है, रिपोर्ट में सब हेडिंग्स होती हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये एक रिपोर्ट होती है जो हमारी डाटाबेस में से निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने बेसिक बातें कर ली, ठीक है, एक हमने अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की है कि MSSS क्या होता है, वो हमने बना ली है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हम ये करेंगे कि जो एम्प्लॉय डाटाबेस एक बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है, और उसके ऊपर मैं आपको टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और बेसिक मैक्रोज अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप इस तरह से ये चीज़ें अप्लाई करते हैं फिजिकल एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बस यही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अब नेक्स्ट जो है वो हम प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल काम शुरू करने से पहले आपने मेरे www.facebook.com/myetutorial और जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, UAE से, ठीक है, वो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। और इसके अलावा बस यही कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, ठीक है, और फिज़िकल एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, फिर सी यू।